हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ काइजू नंबर 8 सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ में हाइप भी नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। और गाइस साथ ही साथ फेरी टेल को भी ज्यादा से ज्यादा प्यार देना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक मैरिज देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो टोकुडा होता है वो काप्पा के लिए उसने इनविटेशन लगाया होता है, जिसके अंदर बोला जाता है कि शायद वो नहीं आएगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, इसकी तस्वीर लगा देते हैं। और वहां पर उसकी तस्वीर लगा देते हैं तो हमें देखने मिलता है, तभी बोला जाता है कि टकोडा धूलन के पिताजी इधर आइए। और हमें पता क्या चलता है कि टोकुडा की जो बेटी होती है चितो, उसकी आज शादी है, जिसके अंदर ये काफी ज्यादा नर्वस है। जिसके अंदर उसकी बेटी जो होती है वो कह रही होती है कि शादी मेरी है पिता, आप क्यों नर्वस हो रहे हैं। फिर वो उसको पकड़ लेती है और शुक्रिया करती है हर चीज के लिए। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक से अंधेरा छा जाता है और सामने एक काइजू होता है जो कि हमला कर देता है मैरिज हॉल के ऊपर। तभी इनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है रिसर्चर्स के पास, और रिसर्च के पास पूरे टोक्यो, पूरे ओसाका और पूरे जापान के अंदर से कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती है कि हमारे ऊपर काइजू का हमला हुआ होता है। और जगह जगह अलग अलग जगहों पर काइजू के हमले हो चुके होते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मैरिज हॉल के अंदर कि सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। और इधर से चीटो को भाई जो काइजू होता है वो उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन टोकुडा जो होता है वो अपना खून बहा के बोलता है कि मेरे पास आ जा, ले तुझे खून की महक आ रही है। लेकिन वो उसकी बेटी को खाने वाला ही होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ कैप्टन नोरुमी आ जाते हैं और आते ही उसका चीड़ फाड़ कर देते हैं और उसको काट काट के रख देते हैं। इधर से टोकुडा जो होता है वो शुक्रिया बोलता है। तब तक इधर से हमारे कैप्टन नोरुमी जो होते हैं वो बाकी जो डिवीजन है उनसे बात करते हैं, जिसके अंदर बताया गया जा रहा होता है कि अलग अलग डिवीजन हर जगह पे फाइट कर रही है। इधर से बोला जा रहा होता है कि सब लोग अपने बैटल शूट को स्टार्ट कर दो और ये फाइट हमारे लिए ही है। और सब लोग अपने नए शूट पहन लेते हैं, जिससे उनकी पावर जो होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर से हमारा वाइस कैप्टन जो होता है वो नोरुमी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन ने तो पूरे टोक्यो को संभाल ही रखा है, लेकिन मुसीबत ये है कि हम बैकअप को नहीं बुला सकते, क्योंकि अलग अलग की जगह पर हमले हुए हैं, जिसके अंदर हमारे बाकी डिवीजन जो हैं वो भी वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तब तक कैप्टन नोरुमी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, इसी चीज़ के लिए तो हम लोग ट्रेन कर रहे थे ना, तो अब शुरू करें। तभी इधर से इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पर किकारू को भी उसकी माँ का हिकारी का जो सूट होता है वो पहना दिया गया है नंबर 4 का, जिसके अंदर उसको लॉन्च किया जा रहा होता है। अब हमें देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि हिकारी वापस आ गई है। तभी इधर से ये भी लॉन्च हो जाती है और हमें देखने मिलता है इसका लॉन्च बिल्कुल परफेक्ट होता है, जिसके अंदर बोला जा रहा होता है कि जाओ सीधा हमला कर दो। और वो आते ही जो काइजू आए होते हैं बड़े बड़े, एक ही झटके में खूनम खून करना स्टार्ट कर देती है। जितने भी यहाँ पर सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं सब कह रहे होते हैं कि हम लोग तो इसे स्लो कर देंगे, चलो जितने भी काइजूस हैं उनको जमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितने भी काइजूस होते हैं उन सबको वो जमा रहे होते हैं और किकारू जो होती है उनको चीड़ फाड़ रही होती है, अपने एक्स से तबाही मचा रही होती है। इधर से जो हमारा जो अब डायरेक्टर है वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना ईशो, मैंने क्या बोला, हिकारी की तरह है किकारू, नहीं तुम दोनों की तरह है किकारू, तुम दोनों का खून है उसके अंदर। इधर से हम देखते हैं कि इधर से मीना जो होती है वो बात कर रही होती है और इधर से तब तक हमारा वाइस कैप्टन शिशोरी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मेरी बारी आने वाली है। और उसने नंबर 10 को पहन लिया होता है। लेकिन हमें पता क्या चलता है कि नंबर 10 जो होता है वो बात कर सकता है, वो पहला एक ऐसा सूट बना है जो बात भी कर सकता है। तो इधर से बताया जा रहा होता है कि इसकी आवाज़ को हम बंद नहीं कर सकते, पता नहीं किस तरीके से ये रहता है। और इनकी बैटल पावर जो होती है वो 50+ होती है, जिसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि अब तुझे मेरे साथ मिलकर लड़ना होगा, समझा 10, वरना हम दोनों कचरे के डब्बे में जाएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। तब तक वो हेलीकॉप्टर को काट के नीचे आ जाता है और वो ऐसी जगह पर आता है जहां पर वो कबील अकेला है और जितने भी काइजूस है सब वहां पर हैं। तो वो कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं लेफ्ट से फाइट करूंगा। तो कहता है कि नहीं हम लोग राइट से जाएंगे। तो कहता है अबे सबसे पहले कमजोरों को मारते हैं। तो कहता है कि मजा क्या है, इसमें रिक्स लेने का ही तो मजा है, तब सबसे पहले ताकतवर से लड़ते हैं। लेकिन लड़ते ही क्यों हैं, पहले उनकी मार खा के देखते हैं कि वो लोग कैसे हैं। इधर से जो हमारा वाइस कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि तू पागल हो चुका है क्या। और हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर ये लोग पिटना स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी 50 से पावर 41 से घट के 34 तक आ चुकी होती है। अगर इससे भी ज्यादा नीचे गई तो ये काइजोस के जो अटैक्स हैं इनको ब्लॉक तक नहीं कर पाएंगे। इधर से जो हमारा कैप्टन होता है वाइस, वो कह रहा होता है कि मैं हमेशा ऐसे बेवकूफ़ों के साथ क्यों अटक जाता हूँ जो मरना पसंद करते हैं। चल मैं आज तेरी एक बार बात मान रहा हूँ नंबर 10, इसके बाद तुझे मेरी माननी होगी। तो कहता है कि ठीक है। तभी इसकी पावर जो होती है वो 54+ हो जाती है और हमें देखने मिलता है कि अब ये दोनों मिलकर तबाही मचाने स्टार्ट कर दिए और साथ ही साथ जितने भी काइजो होते हैं उनका टिक्का बोटी करना स्टार्ट कर दिया है। इधर जो हम देखते हैं कि इसकी पावर जो होती है वो बढ़ती हुई चली जाती है, जिसके अंदर जो 10 होता है वो कह रहा होता है कि अब मुझे मजा आ रहा है। तुझे कैसा लग रहा है वाइस कैप्टन। तो कह रहा कि मैं कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन मैं तेरे से काफी ज्यादा तेज हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा दिखा। और जैसे जो नंबर 10 होता है वो फाइट करने वाला होता है, उतनी देर में हमारा वाइस कैप्टन जो होता है वो चीड़ फाड़ कर रख देता है सारे काइजूस को। तो कहता है कि ओए
मैंने रिएक्ट भी नहीं किया। तो कहता है कि मैं क्या करूँ, तू इतना स्लो है। तो कहता है ओए मुझे गुस्सा मत दिला, और वो गुस्सा ही दिला रहा होता है उसको। इधर से रिसर्चर्स कह रहे होते हैं कि अरे इनकी पावर खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इनकी पावर उल्टी बढ़ती ही चली जाती है, जिसके अंदर हमें पता क्या चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं प्यार के तरीके से। तो ये एक दूसरे को अगर एक दूसरे को उलझाएं या फिर इनको डांटें फटकाएं या फिर दूसरे को बुराई करें तो इनकी पावर बढ़ती चली जाती है। जिसके अंदर फिर कैप्टन बोल रहा होता है हमारा कि अब देखो तुम मेरा कमाल, द सिक्स स्टाइल। तभी टैन जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो वही है जिससे तूने मुझे हराया था। तो कहते कि हाँ देख अब तू, और भाई वो चकना चूर कर देता भाई, लिटरली उसकी टिक्का बुट्टी बना देता है यहाँ पर। और इसका पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। इधर से टैन जो होता है वो चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो अब डिफेंस फोर्स के बंदों को मारेंगे। तो कहता है अबे पागल है क्या, वो अपने ही बंदे। तो कहते हैं कि मैं काइजू से लड़ते हुए बोर हो गया यार, ये तो बेकार है बिल्कुल, इनको तो लड़ना भी नहीं आता, अपन लोग डिफेंस फोर्स को मारेंगे। तो कहता है पागल है क्या, तो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका पावर 77 हो चुका होता है। इधर से रिसर्चर्स भी कह रहे होते हैं कि अगर इसका पावर 90 प्लस हो गया तो इसके पास क्या कमाल की ताकत होगी, सोचने वाली है। इधर से कैप्टन नोरुमी को बता दिया जाता है कि वाइस कैप्टन ने जो है सारे काइजूस को खत्म कर दिया है। तभी वो कह रहा था कि वो कटोरा कट तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होगा इतने छोटे मोटे से काम को करके। तो इधर से तभी हमें दूसरे बंदे से मिलते हैं जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि हम लोगों ने काफी सारे लोगों को निकलवा तो दिया है, लेकिन 6 काइजो ऐसे हैं जो कि अभी भी शहर के अंदर हैं और ट्रैफिक की वजह से हम उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। इधर से तभी काफा जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं कभी इतने बड़े काइजू से फाइट नहीं किया, लेकिन मैं शायद उनको हरा सकता हूँ, तो मुझे इजाजत दी जाए कि मैं उससे फाइट कर सकूँ। लेकिन जो है यहाँ पर लीडर होती है वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तेरी वजह से 9 को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं, और 9 जो होता है वो तुझे ट्रैक कर सकता है, तो वो सीधा तेरे ऊपर और हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ जाएगा, जिस वजह से मैं तुझे इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती। तो इधर से वो कह रहा होता है कि तो फिर हम क्या करें। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो काइजोस जो होते हैं वो शहर को तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम इसको छोड़ दो, वेस्ट साउथ के अंदर मैं हूँ। और ये कहते हैं ये तो आवाज मीना की है, और इधर से हम लोग देखते हैं मीना ने एक बहुत बड़ी कैनन उठा ली होती है और वो कहती कि अब आएगा ना मजा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने फेरी टेल डालना स्टार्ट किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, तब कि वो शो तो इतना ज्यादा कमाल का है कि उसको मिडिल 3 के अंदर गिना जाता है, मतलब बिग 3 लाइक वन पीस, नारुतो और ब्लीच के अंदर उसको गिना जाता है कि हाँ अगर ये भी उसी समय आया होता तो ये बिग 3 ना होकर बिग 4 होते। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को ये एनिमे क्यों नहीं पसंद आ रहा और व्यूज उस पर कुछ भी नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज मैं तो यही चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग उस वीडियो को जरूर देखना, और जितने भी मैंने एपिसोड अभी तक डाले हैं जाके देखना। और मैं वैसी वन पीस की स्टाइल में बोल रहा हूँ यार, काफी ज्यादा मजेदार है, तुम लोग देखो तो सही, काफी इंजॉय करोगे और तुम्हें फैन सर्विस भी मिलेंगी उसके अंदर, तुम्हें वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस मैं यही बोलूंगा कि फेरी टेल को भी अपना पूरा प्यार देना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।